अच्छा जी, करेक्टर इज अ मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट। आगे सबने ज्वाइन कर लिया? चलें, अब हम बात कर रहे थे कि ये फंक्शंस कैसे मेजर्ड होते हैं थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर ट्रेट्स पे। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेडनेस, सेल्फ डायरेक्टेडनेस क्या है? रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल, ब्लेमिंग लो लेवल। अगर नौशाद फेल होता है तो क्या सलार की वजह से होगा? मैम मैं क्यों नौशाद अगर फेल तुम होऊंगा? फेल होते हो तो सलार की वजह से हो गए। नहीं मैम, मैं हूँगा क्यों? मैम आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सेल्फ डायरेक्टेडनेस, रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल, ब्लेमिंग लो लेवल। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आया, एक कहना आवाज मेरी आ रही है? मार्कशीट में ये मसला हो गया है और मेरी ग्रेडिंग कम आ रही है, और हालांकि मेरा दोस्त जो था वो भी मेरे साथ था, उसको मेरे लगता है मेरे ग्रेड्स मिल गए हैं। तो मैंने भी एक बात उसको समझाया कि अभी बात तुम्हारी हो रही है। हाँ, अगर रोल नंबर का या नाम का कोई फर्क होता तो चलो हम एक दूसरे के जो है वो ब्लेमिंग के ऊपर बात करते, बड़े यहाँ ग्रेडिंग की बात है तो मैं कहा कि दोबारा रेक्टिफाई करो, हो सकता है कि कम जो है वो मार्किंग हो गई हो या बाय मिस्टेक लिख दिया गया हो, तो उससे जो है वो चीजें आ सकती हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम अपने आप को जो है वो रिस्पॉन्सिबल कभी ठहराते ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं या हम बुरा कर सकते हैं। और अगर गलती से हम रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहरा दें तो उसकी भी जो है जिम्मेदारी हम दूसरों पे डाल देते हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम मैं अपना पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम आपकी आवाज? अब आ रही है आवाज? मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है तुम्हारी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। वो आप क्वेश्चन पूछ रही थी तो मैंने उसका आंसर दिया, कोई हाँ रिस्पांस हाँ, नहीं आया। जी जी, बोले। जी, तो आप वो कह रही थी कि फेल हो गए तो मैं उसी पे आंसर दे रहा था। मैम शायद आवाज नहीं आई नहीं आपको। आई ना मुझे, हाँ वो मैंने यहाँ वहां से स्पीकर जरा वो रखा है। हाँ, क्या बोला था बेटा? मैम मैं पूछ रहा था कि मैं फेल क्यों होऊंगा। हाँ, ये भी एक सवाल है। ये तो सवाल तुमने पूछा, चलो अगर तुम बाय चांस फेल हो गए, हमें हमें तुम नहीं दिखे कहीं, सही है ना? यस मैम। हमने वो उस दो नंबर को ही याद रखा, सही है ना? बाकी हम एक जगह, सही है। ओके ओके मैम। तुमने जो अकलमंदाना सवाल पूछा है कि मैं फेल होऊंगा ही क्योंकि मैं ब्लेम,
कितना ये जो है ना ये सेल्फ डायरेक्टेड है, किया तुमने सबने। यस। अच्छा, अब ये बाय मिस्टेक हो गया, अब उसका जिम्मेदार तुम क्या करोगे? तो क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा? किसको कहोगे? टीचर खराब है, मैं खराब हूँ, सलार की वजह से हुआ है, और क्या होगा ये सारा? मैम मैं कोरोना को ब्लेम करूंगा कि ना कोरोना होता, ना ऑनलाइन एग्जाम होते, ना मैं फेल होता। यानी कोई ना कोई वजह है, चाहिए होगी ब्लेम करने की। यस। खुद को शायद कभी भी नहीं। क्यों? बिकॉज मैम एक आदत है कि लाइक मैंने अपना 100% दिया तो फिर भी फेल हो गया, इट मीन्स मेरी कोई गलती नहीं है। सही। तो इस किस्म की हम्म सोच आती है। वैसे हुआ नहीं हूँ कभी फेल, हम्म। बट अगर हुआ तो ये सोचूंगा। हाँ हाँ, मैंने दरअसल नुशार ऐसी मिसाल के लिए तुम्हारी बात लेकर आई कि जाहिर सी बात है, हमें किसी ना किसी को तो प्रिटेंड करना है ना। अब इसमें हम यस। देखो, तुम्हारे पास कॉजेज बहुत सारे हैं, सिर्फ एक कोरोना नहीं है ना। एक तो तुम्हारा दोस्त सलार, उसको तुमने हेल्प करवाई, पढ़ाया लिखाया, और जो तुम्हारी मार्क्स को तुम्हें ऐसा लगता है कि जी वो गेन कर दिया, सही है ना। एक ये मसला हो सकता है। एक ये मसला है कि जी मिस अच्छी नहीं थी, मिस कोऑपरेटिव नहीं थी, मिस ने क्या पढ़ाया, और यानी कि उस वक्त जब रिजल्ट आता है तो, और जब 2 नंबर देखे तो बंदे का तो दिमाग ही गायब हो जाएगा, पढ़ाया क्या था जो दिया, और मिस ने चेकिंग कैसे की है। सही ना, बंदा पहले खुद ही अज्यूम कर लेता है वो। तो ये होता है भी, होता है कि हाँ जी हो सकता है मैंने सही ना लिखा, सवाल को देना समझाओ, लेकिन हम चाहते हैं क्लेम करने। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ अच्छा, रही। मैम ने रिजल्ट शो कर दिया? हाँ, निकम्मे नालायक कौन है ये जो रिजल्ट की बातों में अभी तक फंसा हुआ है? मैम मैं इनसे पूछ रहा हूँ, सलार। अरे तुम थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेट हो गए, अभी तुम्हें ही हम याद कर रहे थे, लेकिन फिर नौशाद ने मेरी जरा हेल्प करवा दी उस शीट को करने के लिए। बट वंस आई फाइनलाइज, देन आई विल डिस्कस अगेन सलार। तो तुम जरा अपना मोबाइल अपडेट ही रखना, कि अगर मेरी कॉल आ जाए तो फिर ये कि मैं तुमसे जरा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लूंगी, ठीक है ना। मैंने थोड़ा इनसे कंफर्म कर लिया कि जो ठीक है मैम, नो इशू। हाँ बच्चे, तो मैंने थोड़ा सा कर लिया कंफर्म, और ये कि अभी थोड़ा सा जो है वो मार्किंग करने के बाद मैं मजीद जो है वो करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे अवेस है, अवेस अहमद, और एक है नुमान अली तलात। तो उसमें जो है वो दोनों कह रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं है, तो मैं ज़रा ईमेल्स भी चेक करूँगी। मैम मैं आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगा वो, ताकि फिर किसी को उस पर कंसर्न ना हो। हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हें वो जो है वो डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो जरा मुझे फिर आइडिया जो है वो दे देना, ठीक है। चलें ठीक है मैम, नो इशू। चलो बच्चा। अच्छा, मैं सेल्फ डायरेक्टेड की बात कर रही हूँ। जो पर्सन, जो करेक्टर सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो अपना आप को जो रिस्पॉन्सिबल बनाता है वो हाई लेवल का होता है। जैसे अभी नौशाद ने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे पता है कि मैंने काम किया है तो सही किया है, इसलिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है। मैम आवाज ब्रेक हो रही है।
मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी मैम। अब आवाज आ रही है मेरी बेटा? ये जो मैंने अभी म्यूट किया हुआ था, अब आ रही है मेरी यस आवाज? मैम, यस मैम आ गई। अच्छा जी, हम यहाँ बात कर रहे थे करेक्टर इज अ मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट विच इन्वॉल्व्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यानी कि हम जो है वो बात कर रहे हैं कि करेक्टर क्या है। एक सेल्फ गवर्नमेंट है, एक इन्वॉल्व जो है वो हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन बता देता है ताकि हम जो है वो अपने आप को उसी दायराकार में हम ढाल देते हैं। पर ये इसने इस फंक्शंस को करेक्ट जो है वो करेक्टराइज कर दिया, जहाँ पर सेल्फ डायरेक्टनेस आ गई, जहाँ पर आप जो है वो हम जो है रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल पर हो गए और हम ब्लेमिंग जो है वो लो लेवल पे करते हैं। अब एक लफ्ज आ जाता है जी, कॉपरेटिवनेस। हम बार बार कहते रहते हैं एक दूसरे को भाई कॉपरेट करो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। कॉपरेशन का क्या मतलब है? बार बार मैं ये कहती हूँ यार, हम अगर हमारी क्लास बड़ी कॉपरेटिव है तो उससे क्या मकसद है? कोई बात समझ में आती है? कॉपरेटिव वर्ड को कैसे आप शो करेंगे? मैम अगर वन वर्ड कहा जाए तो दूसरे को समझना। ओके, इसके अलावा? साथ देना। साथ देना, रिस्पॉन्स देना किसी बात का। बिल्कुल साथ देना, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हालात चाहे जो भी हों लेकिन आप जो है वो साथ हैं। रिस्पॉन्स कर देना किसी की बात का। देखो जो साथ देना है ना, मतलब ये कि इसमें देखो ये दो लफ्ज बोले हैं कि ये टॉलरेंट, हेल्पफुल हाई लेवल, सेल्फिश इज लो लेवल। यानी कि अब आपकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप साथ दे रहे हैं एट एनी कॉस्ट। सलार ने गलती की है, सही है, ये गलत है। जैसे अभी नौशाद ने बात की, नौशाद ने कहा मुझे इसके सबसे बड़ी अच्छी बात जो यहाँ पर मुझे मेरे इन फ्रंट जो बच्चे ने बात की, उसने खूबियों को इतना जाहिर कर दिया, इतनी बढ़ा चढ़ा के मुझे सलार की बताई कि हार्ड वर्किंग है, अच्छा लड़का है, अच्छी सोच का है, मेहनती है, काम करता है। मतलब उसने उन सारी चीज़ों को एडमायर किया, अप्रिशिएट किया, वही उसके जहन में बैठा हुआ है, वही उसकी पर्सनैलिटी में। बाकी जो उसने कहा कि जी कुछ ऐसी बातें वो तो हो जाएंगी वक्त के साथ, यानी कि वो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द कॉपरेटिवनेस, यानी कि उस पर्सनैलिटी में उन्हें ये पता है कि जी ये टॉलरेंटेबल है, ये बंदा इतना टॉलरेंट किया जा सकता है, इसलिए मैं इसके साथ रह सकता हूँ। जैसे मैं उस क्लास की बात करूँ कि भाई मैं एक क्लास को अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ, अब वो क्लास अगर मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, बार बार मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रही, तो मेरे लिए इनटॉलरेंट हो जाएगी।
अब टॉलरेंट का मतलब ये है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होती है, थोड़ा हम एक दूसरे को तंग करते हैं, बीच बीच में मैं भी करती रहती हूँ थोड़ा मजाक, तो वो होता है कि हाँ जी टॉलरेंट जो है टॉलरेंट हो सकता है, हम एक दूसरे के साथ हेल्पफुल है। मैं जो बात करती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं पहली क्लास में कह देती हूँ जी हम लोग कोऑपरेटिव रहेंगे एक दूसरे के साथ, कॉपरेशन, क्योंकि मेरी और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पूरी क्लास में चलना है, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना नहीं चल पाएगी। ठीक है ना, तो वो जो कॉपरेशन होती है वो यही होती है कि कभी अगर जो है वो क्लास थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा आप लोगों में अग्रेसिवनेस आ गया तो मैंने बर्दाश्त किया, कभी मेरे में गुस्सा आया, कभी मुझे जो है वो चीज़ें मैंने वो की हैं तो तुम लोगों ने बर्दाश्त किया, तो ये चीज़ होती है टॉलरेंट। ये पहला लफ्ज़ हो गया जो हमने टॉलरेंट को कवर किया है। अब दूसरा है जी हेल्पफुल हाई लेवल, यानी कि आप कितनी हाई लेवल पे जाके किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेल्फिश इज लोअर लेवल। सेल्फिश का मतलब यह है कि आप अपनी जात के लिए कितना सोच रहे हैं। अब यहाँ पर नौशाद की इंपॉर्टेंस जब उसके पेपर की बात आई तो नौशाद ने अपने आप को अंडरस्टिमेट करके सालार को भी फंसा सकता था, या सिर्फ वो अपने आप को बात करेगा कि नहीं मुझे सिर्फ अपने आप को डिस्प्ले करना है कि मेरी जो है ये सारी प्रॉब्लम्स थे, कोरोना था, ये था, तो वो दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है उसको हाईलाइट करके उस बात को वाइंड अप करेगा। तो हेल्पफुल इज हाई लेवल क्या होता है कि हाँ जी आप भी पेपर दे रहे हैं, आपने सलार भी पेपर दे रहा है, तुमने उसको पढ़ाया भी, रात तक टाइम भी लगाया, सब कुछ करा, सलार ने तुम्हें पढ़ाया, सलार के पास जो नॉलेज थी वो उसने तुमसे शेयर की। यानी कि यहाँ पर जब हम क्लासमेट्स होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं। उस शेयरिंग में आप कितने लेवल तक जा रहे हैं, जस्ट बताना वो भी एक शेयर होता है। सही, हाँ भाई बता दिया, बस सही, अब ये कर लेना, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब वो खुश हो गया कि मैंने कितनी कोऑपरेटिवनेस निभाई है। एक होता है नहीं यार तुमने क्लास भी नहीं ली, तुमने उस टाइम पे भी नहीं आए, नहीं नहीं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, तुम्हारे साथ भी करूंगा, और जो हम रात तक पढ़ेंगे एक दूसरे से, जो नहीं समझ में आएगा वो भी मुझसे डिस्कस करना। दैट इज द हेल्पफुल हाई लेवल। सही ना, तो उसमें जाहिर बात है तुम्हारा अपना टाइम भी जो है ना वो सर्व हो रहा है, और जो लॉजिक जो जहन तुम्हारा अपना होना चाहिए, अपने काम में भी तुम लगते हो जाता, तुम्हें जो कुछ चीजें नहीं समझ आती तुम भी उसमें थोड़ा टाइम देते, लेकिन तुमने नहीं दे पाई, यानी कि अपनी जात के लिए नहीं सोचा, कम सोचा। तो जो तुमने तैयारी कराई उससे तुम्हारा तो कवर हुआ, लेकिन कुछ चीजें तुम में भी वीकनेस थी जो तुम्हें कवर करनी थी वो तुम नहीं कर पाए। तो दैट इज जो है वो कोऑपरेटिवनेस। तो ये आपने देखना है कि आप में टॉलरेंट होना चाहिए, हेल्पफुल हाई लेवल होना चाहिए, और सेल्फिश जो है वो आपका लोअर लेवल होता है। तो बात बनती है आपकी कोऑपरेटिवनेस। ठीक है जी, अब इसमें हम बात करते हैं तीसरी, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। ये ट्रांसेंडेंस क्या है जी? क्रिएटिव, हम्बल हाई लेवल और कंट्रोलिंग लो लेवल। अरे ये क्या बात है भाई, क्रिएटिव भी हैं, हम्बल भी हैं, वो भी हाई लेवल के, और कंट्रोलिंग लो लेवल। लो कंट्रोलिंग लोअर लेवल से क्या मुराद है? विच टाइप ऑफ कंट्रोलिंग दे आर सेइंग? तो आप क्रिएटिव कितने हैं? ठीक है, हम्बल आपका आप कितने हैं? हाई लेवल के हैं? मेरी आवाज तो आ रही है ना, सो तो नहीं रहे तुम लोग? यस मैम आ रही है। यस मैम। यस मैम आ रही है आपकी आवाज। ठीक। तो क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो ज़्यादा हम्बल भी होते हैं, लेकिन मतलब हम्बल अगर हाई लेवल पर है तो वो कंट्रोलिंग, यानी कि वो सिचुएशन को इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते। जो हम्बल यानी कि आजिज़ी वाले लोग होते हैं वो जो है वो कोई भी डिसीजंस हों, कोई भी सिचुएशंस हों, इतनी जल्दी नहीं ले पाते, और जो है वो क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो आजिज़ी होती है ना वो इंसान को जो है डिसीजंस लेने, किसी दूसरे को हर्ट करने, और जब आप डिसीजंस लेते हैं तो लाजमी बात है आपने कोई ना कोई जो है वो सख्त स्टेप लेने पड़ते हैं, या आपने जो है वो कोई कहते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है, तो तब भी किसी एक के साथ अच्छा करना पड़ता है और एक के साथ ऑटोमेटिकली बुरा होता है। तो वो हम्बल जो टाइप के लोग होते हैं वो ये वाली चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें ये चीज़ें नहीं पाई जाती। तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस क्या है जी? क्रिएटिव, हम्बल, हाई लेवल, और आप जो है वो आगे जो है वो कंट्रोलिंग जो है वो लो लेवल की हो जाती है। ठीक है जी, अब जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ताकि आगे हम मूव ऑन हो सकें। अच्छा जी, साइकी असेसमेंट। साइकी भी एक आपके पास जो है वो लेवल है। साइकी रेफर्स टू अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस,
सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब यही है कि आपकी रूह को आप समझते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि जो आपका दिमाग हाजिर है, जो सोचते हैं सामने, आपके जो अवेयरनेस है ना वो आपको पता है, सेल्फ अवेयरनेस अपनी जात के बारे में पता है, तो उसको हम साइकी कहते हैं। असेसमेंट क्या होती है? बिग 5 लेवल, फ्रीडम ऑफ विल, ब्यूटी, ट्रूथ, गुडनेस एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? तो ये फ्रीडम ऑफ विल क्या है? यानी कि इसको जो सेल्फ अवेयरनेस है उसमें आप अपने फ्रीडम असेसमेंट कैसे करते हैं? आपको जितनी भी फ्रीडम ऑफ विल दी जाती है, आपकी मर्जी की जिंदगी आपको दी जाती है, आप जैसे चाहे गुजारें, ठीक है ना? तो आप उसके दायरे कार में आप कैसे रहते हैं? यानी कि वो जो गवर्नमेंट है ना, उसने आपको सेल्फ गवर्नमेंट जो मेंटल आपका जो करेक्टर है वो आपको किस दायरे कार में ला कर रख रहा है? आप आइदर सोसाइटी के अंडर में हैं, आप घर के प्रेशर में हैं, अपने आबा अजदाद के प्रेशर में, अपने खानदान के प्रेशर में हैं, आप खुद अपनी पर्सनैलिटी के प्रेशर में हैं। हाँ नौशाद पूछो, हैंड रेज किया आपने, कोई सवाल पूछना है? मैम मिस्टेक, नो मैम मिस्टेकली हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ब्यूटी, खूबसूरती इन टर्म्स ऑफ लाजमी बात है, हम ब्यूटी को हम ये भी कहते हैं कि जी फेयरनेस है, अच्छे जो फीचर्स ऑफ फेजेस हैं, आप किस तरह के जो है वो जो है चीज़ें हैं आपके पास, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो ब्यूटी हर एक चीज़ में है। तो ब्यूटी ऑफ थॉट्स होने, ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग, ये सब चीज़ें जो है वो ब्यूटी में ही शामिल है, और अल्लाह ताला ने हर एक को कोई ना कोई ब्यूटी, कोई ना कोई खूबसूरती से जो है वो नवाजा। ट्रुथ, सच्चाई, असेसमेंट आप अपनी सच्चाई से करते हैं, कैसे अल्फाज बोलते हैं, आप किस तरह से रहते हैं, कितने झूठे हैं, कितने मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, और जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं जितने भी बाज हैं, तो वो सारे बाज जो होते हैं फिर वो पता चल जाता है कि जी कैसी लाइफ स्पेंडर बनेंगे, और कैसे आप उसके एज अ दोस्त, एज अ फैमिली मेम्बर्स, ये देखें हर एक में मौजूद है। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ देखो अपब्रिंगिंग में आपके भाई बहन भी पल रहे होते हैं, लेकिन हर एक का बिहेवियर, हर एक की सोच, हर एक की असेसमेंट अलग होती है, हर एक की साइकी अलग होती है, हर कोई अपनी सेल्फ अवेयरनेस को अलग तरीके से जांचता है। उनके लिए ये लेवल तो होते हैं, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ विल क्या हो सकती है? फ्रीडम ऑफ विल मैं बहुत आगे पढ़ना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ विल मैं आगे तक कमाना चाहती हूँ, फ्रीडम ऑफ विल मैं अपने जो है जॉब कॉन्शियस हूँ, फ्रीडम ऑफ विल जो है वो मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ, मुझे पाबंदी नहीं चाहिए। यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारी सोचें फ्रीडम ऑफ विल में आती हैं, कमाने की, खाने की, रहने की, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। और ब्यूटी आपकी जो है वो हर तरीके की आपकी सोच की, अगर आपकी अच्छे सोच के मालिक हैं तो भी एक ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ थिंग्स है, ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग है, ब्यूटी ऑफ फिजिकल आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्यूटी में शामिल है। ट्रूथ आपकी सच्चाई, आप कितना अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं, अच्छा बात करते हैं, सच बोलते हैं, वो आपकी बातों से अंदाज़ा हो जाता है कि आप उनको कैसे टैकल करेंगे, कैसे डील करेंगे, ठीक है ना? तो अब इसके बाद जो है गुडनेस, अच्छाई, सच्चाई और अच्छाई ये दोनों पैरामीटर हैं आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। देखिए सोसाइटी, जाहिर बात है अल्लाह ने भी जो है वो ही रखा है जजा और सजा, अच्छाई और बुराई, ठीक है ना? तो अगर अच्छाई है तो साथ साथ बुराई भी, यानी कि उसकी जिद मौजूद है। तो जहाँ अच्छाई का रास्ता है वहीं बुराई का रास्ता है। पेपर आपने देना है, चीटिंग करके भी पास होना है और मेहनत करके भी पास होना है, इट्स अप टू यू, सही है ना? जॉब करनी है तो जो है वो 2 नंबर करके भी काम करना है, उसे सही नंबर 1 नंबर से भी काम करना है। आपको कितनी डंडी मारते हैं, कितना झूठ करते हैं, कितने जो है वो दोगलेबाजी से काम लेते हैं, वो अलग चीज़ है। एंड कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस कितनी आप अपनी कितने जिम्मेदार हैं, कितने बाशऊर हैं, कितने आपने फोकस्ड में हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त बात करती हूँ और आप उसको हवा में उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी क्या है जी? ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या है? अ कंसेंसस इज एमर्जिंग among many traits researchers that 5 trait dimensions capture most of what we mean by personality, referred to as big 5. ये हमारे पास बिग 5 मॉडल हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को जो है ये रेफर कर रहे हैं कि कैसे जो है वो इसके डायमेंशन जो है डिफरेंट हैं। अब ये 5 मॉडल हैं, ये असल में ये बिग 5 मॉडल्स, इसको जो है वो एमबीटी मॉडल भी कहा जाता है, और ये जो है ज़्यादातर बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर,
और जितना भी जब भी हम बिहेवियर की बात करते हैं तो ये 5 मॉडल जो है वो इंटरप्रेट हो रहे होते हैं। तो उससे भी जो है वो तो बिग 5 मॉडल जो हैं वो एक्स्ट्रावर्जन, आपके पास एग्रीबलनेस, कॉन्शियसनेस, न्यूट्रलिज्म, ओपननेस। तो ये जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के भी सब्जेक्ट में ये आता है और अक्सर जो है वो स्टडी मैनेजमेंट में भी जो है ये यूज़ हो रहा होता है, तो उससे जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ज़रा मैं ये आपसे पूछूँ, ज़रा ये एक्स्ट्रोवर्जन जो लोग होते हैं वो जो है क्वाइट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, शाय होते हैं और साइलेंट होते हैं। ऐसे लोगों को कभी देखा है आपने? ऐसे लोग पाए जाते हैं और ऐसे लोगों का बिहेवियर क्या होता है और लोग उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई बता सकता है? बताएं। एक्स्ट्रोवर्जन का ज़रा मुझे बताएं कि एक्स्ट्रोवर्जन कौन होते हैं? मैम जो जो सामने नजर ज्यादा आ रहे हैं, जो क्वाइट खामोश, होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, जो क्या ये लोग सही होते हैं, सोसाइटी में मूव करने के काबिल होते हैं, सोसाइटी में एडजस्ट हो जाते हैं? नहीं मैम, लोग इनको नो मैम, इनमें मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा। यस मैम, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, सोसाइटी में उस तरह सरवाइव नहीं कर सकते जिस तरह एक क्या कहते हैं फेयरलेस और जॉयबल पर्सन होता है ना, वैसे। हम्म। तो ये लोग बहुत अजीब होते हैं, जो खामोश रहते हैं और शर्माते रहते हैं। लेकिन भाई वो तो होता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, अब कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, कम बोलते हैं, तो क्या उनको पढ़ना नहीं चाहिए? वो क्या पढ़ नहीं सकते? मैम पढ़ सकते हैं, काफी सारे तो ऐसे हैं जो शुरू शुरू में शाय थे और अब तो हमसे भी ज्यादा बातें करते हैं, अच्छा, तो वो चेंज कर लेते हैं ऐसे खुद कौन को से लोग फौरन। हैं भाई? ये नौशाद को तो भाई बड़ा पता है सबके बारे में है ना। नौशाद कौन है जो शुरू शुरू में शाय थे और खामोश थे और अब इतना बोलने लगे? मैम ये मुइज हो गया, इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मोहम्मद उसामा। अच्छा, थी क्या मतलब? अब ये नहीं है? लोग नहीं, मतलब उस वक्त बहुत अच्छी थी, अब उससे भी ज्यादा अच्छी है, इस सेंस में बोला। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत यस रखे। और वो भी एक मैम। नौशाद, एक ये होता है कि ये जो दोस्ती भी होती है ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है, जो है वो दोस्त, अच्छे दोस्तों का मिलना। और ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का लेवल बड़ा ऐसा होता है, हमारे कॉलेज स्कूल लाइफ, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो आगे तक लाइफ टाइम तक आप लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारा जो दोस्ती का जो एक रिश्ता होता है तो वो बड़ा कहते हैं ना कि ऐसा है कि जिससे आप हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों से आप शेयर नहीं कर पाते। तो बड़े खुश नसीब होते हैं जिन्हें बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो यू थिंक अबाउट कि आप जो है वो खुश किस्मत हैं कि आपको अच्छे दोस्त मिले। आवाज आ रही है? हमारी सही। तो तुम्हें क्या लगा कि जो शाय होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते? यस मैम, आजकल जमाना में सामने अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब जैसा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे वही मतलब आगे कामयाब हो सकते हैं मैम। आजकल का बहुत जमाना सही बात, ऐसा है। ये बात तो तुमने बहुत जबरदस्त कही है। और वाकई हम लोग घर में भी यही कर रहे होते हैं। हम घर में भी यही कर रहे होते हैं कि जैसे हम जैसे अगर हमारे कोई भाई बहन है, कोई इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, रिजर्व रहता है, तो हम उसको भी यही सुना रहे होते हैं, अपना आप को बदलो, चेंज करो, ऐसा ज़माना नहीं चलता, लोग नहीं पूछते, ये नहीं करते। यानी कि हम खुद उनको जो है उस शाइनेस से निकालने के लिए, हालांकि शाइनेस कोई बुराई की बात नहीं है, खामोश होना या
कम गो होना या रिजर्व रहना ये कोई बुराई की बात नहीं है, बट हम ये हर बात पे ये सोचे नहीं, हमें अगर सोसाइटी में मूव होना है, हमें आगे चलना है, तो हमें बोलना भी आना चाहिए, हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, हम अपने आप को डिस्क्राइब तो एटलीस्ट इतना तो बोल सके कि हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे आई टोल्ड यू आई वाज वेरी शाय पर्सन, यस मैम। बट द मीनवाइल जब जब अपनी लाइफ को जो है वो साथ इन्वॉल्व होती गई, तो एक नई जर्नी मेरे सामने आई, एक नई स्ट्रगल मेरे सामने आई, और फिर मैंने उसी हिसाब से अपने आप को मूव किया वो, और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, तो वो हेजिटेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती है। लेकिन उसके साथ आपके अच्छे दोस्त हों, अच्छे काउंसलर हों, अच्छे मेंटोर हों, तो बहुत सारी चीज़ें। और लेकिन ये होता है कि जी क्वाइट और रिजर्व लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आपकी यस उनकी मैम। ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है एज कंपैरेटिवली जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। ये जो ओपिनियस्ट एक्सपीरियंस है ना, ये अगर ये एक्सट्रोवर्जन है ना, ये इंट्रोवर्जन है, यानी कि कॉमन प्लेस है, यहाँ हर कोई आ सकता है, यहाँ हर कोई एडजस्ट हो सकता है। इसके ऊपर अगर हम बाद में बात करेंगे, यस तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, और कोई शेयर करना मैम, चाहता है? जी जी बोलिए। जिस तरह आपने अभी कहा कि घर वाले कहते हैं कि तुम बहुत खामोश हो रही है, ऐसा हाँ होता रहा है मेरे साथ भी। मतलब तकरीबन आधी उम्र तो मेरी भी ऐसे ही गुजरी है, तभी मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है वो टाइम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आधी चीज जो है अच्छा, एक तो ये शाइनेस है, एक होता है खौफ, फेयरनेस भी होती है ना, कि आपको खौफ है कि भाई लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, हम बाहर कैसे इंटरेक्ट करें, तो वो भी बड़ा 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 मसला होता है। यानी कि ये भी देखो सारी पर्सनालिटी का हिस्सा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये देखो ये तुम हम में मौजूद है ये सारी बातें। ऐसा नहीं है कि हम कोई बाहर की बात कर रहे हैं और फिर हम सब इसमें से सर्वाइव होकर आए, लेकिन अब माशाल्लाह अब जब तुम बात करते हो तो अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब चीजें जो है वो फील हो रही हैं। मैम। हेलो मैम। मैम ने म्यूट कर दिया अपना माइक। नहीं, मैं रजा अब्बास से और नौशाद से इतना मुत्तफिक नहीं हूँ। ये एक्स्ट्रा वर्जन मतलब सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इसका हाथ है। अगर सब बंदे कॉन्फिडेंटली बोलने लग जाएं तो बैक स्टेज पे जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उसकी तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी। किसी भी मूवी को, किसी भी एक्टिंग में सबसे पहले जो पीछे स्क्रिप्ट राइटर होता है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो आगे जाके प्ले नहीं करता, वो सिर्फ किताब से यारी अच्छी लगा सकता है। तो हाँ सोसाइटी में इसका बहुत बड़ा ये भी पार्ट है। एक अच्छा अच्छा रंग लेकर आए हो तुम, बिल्कुल सही बात है। मैं हम ये नहीं कह रहे कि मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं। उनको भी बार बार कहा जाता है कि भाई तुम मूव ऑन हो, तुम मूव ऑन हो, लेकिन वही बात है ना कि वो अपने सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ही रहते हैं। यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का और मतलब है उन्होंने अपना ही जहन बना लिया कि कम बोलने से भी तो हम चल सकते हैं। जैसे मैं खुद थी, मैं अपनी मिसाल ले रही हूँ कि मैं ये सोचती थी कि मैं मार्केटिंग नहीं ले रही, क्योंकि वहां पर जब मेजर्स हमारे डिसाइड हुए थे तो हमें मार्केटिंग या HR में कहा जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं इन चीज़ों में नहीं जा सकती, मैं फाइनेंस ही लूंगी, क्योंकि मैं मुझे बैक डेस्क जॉब चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सेल्फ गवर्नमेंट हो चुकी थी। मैंने अपने माइंड को, अपने फिजिक को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया था कि मैं आई कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक है ना, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मुझे ये रियलाइज हो चुका था ना, तो मुझे मेरी वीकनेस पता थी, लेकिन फिर भी मैंने वो MBA जैसे कदम को भारी को उठा लिया, हालांकि मेरी वो वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जो है वो मुझे जॉब भी ऐसी मिली, हर जगह मुझे मतलब बात ही करनी होती थी, इंटरेक्ट ही करना होता था। फिर उसके बाद मुझे और मैम, हाँ जी बोलें। और सेकंड ये है कि इन्होंने कहा कि वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी सोसाइटी में एक कंटेंट क्रिएटर होता है और ये क्रिएटिव राइटर होता है जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं। आप इनकी इनकम को देख लो, आप इनके ब्लॉग्स को देख लो, उसमें जीती जागती एक कहानी होती है बंदे की। बंदा उसको पढ़ ले तो हिल जाता है, बस वो सामने आके उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और उसके बदले में एक बंदा है जो सामने स्टैंड अप कॉमेडियन है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो सामने आके कह रहा है, तो वो ज्यादा रीन्यून होता है। बट अगर पैसे के फाइनेंशियली हिसाब से देखा जाए तो दूसरी मार्केट में वो भी बड़ा अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा होता है। तो मेरे नजदीक ये बहुत अच्छा पार्ट है। और कुछ लोगों की मतलब इसमें खासियत होती है, काबिलियत होती है, वो उनकी खामोशी में ही उनको मतलब कुछ अता होता है। और बिल्कुल ऐसा है, सही अगर वो बात लोग की है, खामोश ना रहे। बिल्कुल सही बात की है। जी जी बात कंप्लीट करें आप अपनी। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, समझ गए होंगे सब ये मैं कह रहा हूँ। जी जी सब समझ गए, और जिनको आप समझाना चाह रहे थे वो भी समझ गए। नहीं मैम, मेरा अभी भी है डाउट। कौन है भाई डाउट वाला? है डाउटी?
हाँ, मैं डाउट का जवाब देने को तैयार हूँ, बताएं आप मुझे। हाँ हाँ, डाउट ही खड़े हो, जवाब दो भाई। यहाँ हम डिस्कशन ही कर रहे हैं। देखिए हम सबके अपने अपने नजरियात हैं, और हम कहीं पर एग्री करेंगे, हम कहीं पर जो है वो डिसएग्री करेंगे, क्योंकि नजरियात में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। और कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ताकि हमें सोचने पे मजबूर हो, हम आगे बढ़ें, हम आगे काम कर सकें और हम कुछ नया लेकर आए। सही है ना जी? बताएं कौन बोल रहे हैं, और वो अपना जो है वो आर्ग्यूज दे सकते हैं। हेलो, मैं यही कह रहा था कि सालार कह रहे हैं ना कि जो पीछे जो बैठ के जो बैक स्टेज जो काम कर रहे होते, मतलब जो सामने नहीं आते कॉन्फिडेंस से, तो हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है, थैंक आवाज आ रही गॉड मैम। क्या हो गया मेरे माइक को? मैम क्या कभी हुआ है? आवाज आ रही? एक्सट्रोवर्जन है। हेलो जी जी, बोलें बोलें, आवाज आ रही है बेटा। जी मैम, मैं कह रहा था ये जो एक्सट्रोवर्जन है, इसमें ये क्वाइट, रिजर्व, शाय एंड साइलेंस। तो इन्होंने कहा कि वो जो बैक डोर, बैक स्टेज जो स्टोरी राइटर होते हैं, जरूरी थोड़ी वो शाय हों या कोई ब्लॉग्स लिखता है। मैंने कितने सारे ब्लॉगर्स को देखा है इंस्टाग्राम पे, वो बकायदा ब्लॉग्स भी लिखते हैं और फिर वीडियोस में भी आते हैं, और उनकी भी इनकम काफी अच्छी है। तो मैम इसका किसी प्रोफेशन से लेना देना नहीं है, ये तो पर्सनैलिटी की बात हो रही है ना। अगर किसी बंदे का प्रोफेशन राइटिंग है, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो जरूरी वो शाय होगा, ऐसा भी नहीं है मैम। हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता। हाँ, तो ये इस देखो, हवाले से बिल्कुल बिल्कुल, आप यस दोनों बच्चों ने बहुत माशाल्लाह जो है वो टैलेंटेड है, सोच रखते हैं, और सारे बच्चे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और इस बात से हम कोई दो राय भी नहीं रख रहे। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया था। मैंने क्या कहा, एक इंसान जो करेक्टर है ना, वो अपनी मेंटल सेल्फ गवर्नमेंट में कैद है। वो अपने लेजिस्लेटिव बना लेता है, वो अपने खुद ही सेट कर लेता है कि मैं ये करूंगा तो सही हो जाएगा, ये करूंगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा ही है। एक तो सोसाइटी हमें दे रही है, एक हमें मजहब से मिल रहा है कि सही गलत का मतलब क्या है, हमारा माशरा भी हमें बता रहा है। सही है ना? हम अपने घर के माहौल से भी पले बढ़े, वो भी हमें सब बता रहे हैं। ये जो बात बिल्कुल सही कही इस बच्चे ने कि ये जो पर्सनैलिटी का हिस्सा है, कोई खामोश रहना पसंद करता है, तो चाहे वो अगर एक्टर भी, अच्छा बहुत सारे एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज जो है वो बड़े खामोश हैं, और वो खुद ही कह रहे होते हैं कि हम बड़े खामोश रहते हैं, हम बड़े रिजर्व रहने वाले लोग हैं और बड़े शाय हैं, लेकिन वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। कितने एक्टर ऐसे हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, वो सिर्फ ड्रामे में ही बोल रहे हो, तो जो जो उनको बुलवाया जाता है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल ये बात, मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री करूंगी कि जरूरी नहीं है कि पर्सनैलिटी प्रोफेशन। तो वो जो अभी ये जो बच्चा कह रहा था ना, तो ये वो एक मिसाल दे रहा था कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशन खुद अपनी पर्सनैलिटी को देख के चूज करते थे, जैसे मैंने किया था। मैंने ये सोचा था कि भाई मैं मार्केटिंग नहीं कर सकती, कि वो मेरी फील्ड नहीं है, ना मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं मार्केटिंग की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, और आई एम नॉट टॉकेटिव पर्सन, आई एम वेरी अफ्रेडिंग पर्सन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। हाउ कैन आई स्पीक, हाउ कैन आई टॉलरेट, हाउ कैन आई जस्टिफाई, तो ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं थी। हाँ, नौशाद जीत गए भाई। जो है वो वाटर कूलर जो है वो नौशाद को दे दो। अरे तुम सब जीतोगे तो भी अगर नौशाद की जीत है तो पूरी क्लास की जीत है, और अगर नौशाद की हार है तो भाई पूरी क्लास की हार है। ये याद